नोटेशन सिस्टम इन म्यूज़िक यानी संगीत में स्वर लिपि पद्धति। स्वर लिपि पद्धति से अभिप्राय है कि प्राचीन समय में जो मौखिक विद्या संगीत की होती थी उसको उसको याद करने के लिए कोई उसमें प्रॉपर सिस्टम नहीं था। तो हमारे दो विद्वान ऐसे हैं, पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने इस चीज़ को संजो कर रखने के लिए एक नोटेशन सिस्टम का आविष्कार किया, यानी कि स्वर लिपि पद्धति का आविष्कार किया कि जिसमें मौखिक शिक्षा को संभल कर रखने के लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए जो उसको देखकर दोबारा से फिर उस बंदिशों को याद कर सके, इसलिए उन्होंने नोटेशन पद्धति का आविष्कार किया था। और इनका ये कार्य जो है वो हमारे संगीत जगत के लिए एक महान देन है, जो कि हर आने वाली पीढ़ी को प्राचीन से प्राचीन कलाकार की चीज़ों को गाने बजाने सुनने में सक्षम रही है। और इसकी सहायता से हमें पुरानी बंदिश भी हम आज उसको देखकर बुक्स में उसको याद कर सकते हैं। ये एक ऐसा पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का और विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी का ऐसा कार्य है जो हमारी आने वाली संगीत पीढ़ी के लिए भी एक ऐसा उन्होंने योगदान दिया है जिसको भुलाया नहीं जा सकता। तो नोटेशन सिस्टम क्या है? जैसे हमारे 7 स्वर हैं, सारे गामा पाथा निसा, तो इन स्वरों को किस प्रकार से लिखना है, शुद्ध स्वर क्या है, वो कोमल स्वर क्या है, तीव्र स्वर क्या है, सप्तक को कैसे पहचानना है, और एक मात्रा में 2 स्वर, 4 स्वर, 5 स्वर कैसे लिखने हैं, और किस तरह से उसको हमने बंदिश में कैसे यूज़ करना है, तो ये सारा स्वर लिपि पद्धति से ही सक्षम हो पाया है, संभव हो पाया है। जैसे किसी भी राग की हम बंदिश जब गाते हैं तो उसको हम तालबद्ध करके उसको और स्वरबद्ध करके पूरा उसमें नोटेशन का जो नियम है जो भातखंडे जी ने और विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी ने हमें बताए, उसको प्रॉपर सहारा लेके हम किसी बंदिश को हम नोट करने में सफल हो सके हैं। और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उसी का प्रयोग कर रही हैं। जैसे संगीत विद्यालयन संगीत जो पद्धति है उसमें भी इसी चीज़ का सहारा लेके हम पुराने कलाकारों की चीज़ों को हम संभाल कर संजो कर रख पाए हैं। आज से वर्षों पहले जो कलाकार हुए हैं, आज भी हमारे पास उनकी गाई हुई, उनकी कंपोजिशन, उनकी बजाई हुई चीज़ें हमारे पास बुक्स के रूप में, ग्रंथ के रूप में हमारे पास पड़ी हैं। और आने वाली पीढ़ी उसको पढ़ के उसमें कौन से कलाकार ने किस बंदिश को किस राग में किस तरह से गाया, तो ये हमें इस नोटेशन पद्धति से ही सफल हो पाया, संभव हो पाया है। तो भातखंडे जी का नाम हमें कभी भुला नहीं सकेंगे और विष्णु दिगंबर जी का। इन्होंने पुराने बुजुर्गों की बंदिशों को छुप छुप कर सुना और उनकी बंदिशों को लिखित रूप प्रदान किया और बुक्स में उनको प्रकाशित किया, ताकि हमारी जो जनरेशन है उनकी जो संगीत के समुच्चे भंडार को उन्होंने संजो कर रखा था, आज की पीढ़ी उसको हम पढ़कर हम सीख रहे हैं और उसी तरह उसको नियमों में पालन किया हुआ है। उन्होंने कौन से स्वर को कितनी देर किसमें ठहरना है, उच्चारण कैसे करना है, कोमल स्वर कौन सा है, कौन से राग में कौन सी बंदिश है, तो ऐसा हमें अपार भंडार मिलता है। जैसे भातखंडे जी ने कितनी ही बंदिशें लिखकर बुक्स में पब्लिश करवाई हैं, जिनको हम आज भी जहाँ से मर्जी कौन से राग में जो हमें चाहिए हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उस राग को बुक को खोल के वो वाली बंदिश निकाल के उसको हम पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं, ताकि हमारी जो जनरेशन है पुराने विद्वानों ने किस तरह का संगीत बनाया था, उनकी चीज़ों को किस तरह से उन्होंने
गाया था और उसको लिखित रूप से जो उन्होंने उसको रूप दिया है, उसको पढ़कर हम आज की जनरेशन उसको सीख रहे हैं और सिखा भी रहे हैं, और हमारे विद्यार्थी उसका पूर्ण लाभ उठा रहे हैं। और ये सारा हमारा नोटेशन पद्धति के जो आविष्कार हुआ है उसी से संभव हुआ है। और ये चीज़ें हमारे नोटेशन पद्धति के कारण हमारी जो पुरानी पुरानी से पुरानी कितनी बंदिशें हैं, आज भी आज की जनरेशन उसको सीख कर, उसको पढ़ कर अपने आप को धन्य महसूस कर रही है।